और बात करेंगे दिल्ली चुनावों की। सवाल ये कि क्या कथित कट्टर ईमानदार छवि पर भारतीय जनता पार्टी का ये शीश महल का मुद्दा करप्शन का टैग लगाने में कामयाब हो गया क्या? बात दिल्ली चुनावों की। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र की उसका मुद्दा है। हम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो पैसा आया कहाँ से, वो कौन सी कमीशन कौन सी दलाली का पैसा है। आज वो मुख्यमंत्री आवास परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी था है, और उस टेम्परेरी आवास पे जनता का टैक्स पेयर का 33 करोड़ रुपया खर्च करना कितना जायज है। शीश महल तो भ्रष्टाचार का महल है ही। देखिए, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल भी है कि क्या मतलब दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा शीश महल बन गया है क्या? ऐसा है क्या साहब? मतलब जिसे बीजेपी कहते हैं ना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा, क्या दिल्ली चुनाव में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्या? मतलब क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार छवि पर करप्शन का टैग लगाने में कामयाब हो गई है क्या? मतलब क्योंकि अब केंद्र में एक ही मुद्दा है साहब, शीश महल शीश महल शीश महल। दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं, हर जगह एक ही मुद्दा शीश महल। क्या बीजेपी कामयाब हो गई क्या वो करप्शन का टैग लगाने में, कट्टर ईमानदार? मतलब ऐसे सवालों की वजह है कि इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल, अब वैसे ये भी सवाल है साहब कि वो बन भी पाएंगे, कल को जीत भी गए तब भी तो सारी पाबंदियां हैं ही ना उन पर। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े आरोप में घिरे हुए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं साहब कि सादा जीवन सिर्फ उनका सियासी विचार है, ऐसे आरोप हैं। क्योंकि 300 रुपए की शर्ट पहनकर सादगी का कथित दिखावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले को आलीशान बनाने के लिए आरोपों के मुताबिक टैक्स पेयर्स से 30 से 40 करोड़ रुपए खर्च कर डाले टैक्स पेयर्स के। अब ये सच है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट इस पर जो है पुष्टि कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कथित शीश महल में भ्रष्टाचार की हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी अब क्या कर रही है कि पीएम का घर देखो, पीएम का घर, पीएम के घर को लेकर सवाल उठाने लगी है। लेकिन एक आरटीआई के जरिए जो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश है, इसी दौरान एक आरटीआई सामने आई। आरटीआई से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई जो मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले लोगों के सवाल को खत्म करती है, उनके सवालों की धार को कुंद करती है। सुनिए, आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी कि दीपावली समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया। ये मैं किस परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूं इसको समझिए। ये ऐसे परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूं कि शीश महल के वक्त कुछ लोग मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं ना। एक आरटीआई जानकारी सामने आई, उन्हें पूछा गया साहब कि मोदी ने कितने सरकारी पैसों का जो है इस्तेमाल किया। पीएमओ ने बताया कि पिछले 10 साल में दीपावली पर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक भी सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। एक भी सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी सरकारी रुपया अपने रिश्तेदारों पर खर्च नहीं किया। यानी मतलब आप तुलना तो साहब होगी ना। मतलब एक और नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने निजी हक में देश का एक भी पैसा खर्च नहीं किया, एक भी। ये तो आरटीआई कह रही है, मैं तो कह नहीं रहा हूं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोविड के दौरान आलीशान जिंदगी जीने के लिए लाखों के मतलब खून पसीने से जुटाए टैक्स से लाखों के पर्दे, संगमरमर टॉयलेट वगैरह सब बनवा दिए। अब ये आरोप है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले को भव्य आलीशान बनाने के लिए कैसे करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। इस आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के घर पर सवाल उठा रही है। लेकिन इससे पहले पीएम पर उठाए जाने वाले कई राजनीतिक सवाल का जवाब आरटीआई की जानकारी से मिल चुका है। अभी सुनिए, अभी ये कोई नया नहीं है। कुछ वक्त पहले आरटीआई से एक और जानकारी मांगी गई थी
कि प्रधानमंत्री के भोजन पर कितना सरकारी पैसा खर्च होता है। सुनते जाइएगा साहब, प्रधानमंत्री के भोजन पर लोग पीएम के घर और पीएम पर सवाल उठा रहे ना। एक आरटीआई से कई जानकारी आई, इसके जवाब में पीएमओ ने बताया कि मोदी अपने खाने का पैसा खर्च खुद उठाते हैं, क्योंकि मोदी का मानना है कि सक्षम व्यक्ति अपना खर्च खुद उठाए। वहीं बीजेपी के मुताबिक एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि 2017 में अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की कैंटीन में समोसों का बिल ही 1 करोड़ रुपए था। एक और आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला साहब कि मोदी ने सरकारी पैसों से कोई फोन नहीं लिया है, वो खुद का खरीदा फोन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर आरटीआई से पता चला साहब कि 2015 से 18 तक केजरीवाल के मोबाइल का बिल ही 2.5 लाख रुपए आया। ये आरटीआई, मैं नहीं कह रहा हूं। मोदी जहां अपने मेडिकल बिल खुद भरते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर 3 साल में सरकार 12 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। उससे पहले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा था साहब कि अरविंद केजरीवाल के घर पर आयोजित एक पार्टी में जो पार्टी हुई थी उसमें एक थाली का खर्च 12,000 रुपए से ज्यादा का था। ये सारे आरोप हैं। अब इसकी जांच जो है वो हर कोई कर सकता है, तो सब पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं जो है ना। वो एक और आरोप है, टीवी बाजार में 4 लाख का मिल रहा था, 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत दिखाई गई। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। महल होने से जो एक आम आदमी की एक तस्वीर बनाते थे और जो ढोंग रखते थे कि मैं साधारण जीवन जीता हूँ, वो टूट गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र की उसका मुद्दा है। हम भी उस तरीके की कोई आलीशान घर के साथ में नहीं है, लेकिन उसके कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन केजरीवाल को एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जिन वायदों से आए थे और जो तस्वीर अपनी बना कर आए थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं साधारण जीवन जीऊँगा, मैं बंगले घर नहीं लूँगा, ये कम से कम और किसी ने नहीं किया। तो ढोंग तो आपने रचा था, सवाल आपके ढोंग पर है। इस तरीके की अनसेंसिटिव सरकार हो कि कोविड के समय में जब लोग सड़कों पे मर रहे हों तो अपने दफ्तर में बैठ के शराब नीति बना रही हो, घर जाएं तो शीश महल के लिए आर्किटेक्ट के साथ चर्चा कर रहे हों, तो ऐसी सरकार को एक भी दिन दिल्ली के लोग रखना नहीं चाहते। दिल्ली के लोग बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अच्छा, एक जानकारी बहुत जरूरी है। जिस वक्त आम आदमी पार्टी पीएम के घर को लेकर सवाल उठा रही है ना, उसी वक्त पीएम के घर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वैसे बताया जा रहा है 3 महीने पुराना है, ये चल भी रहा है वो वीडियो, जिसकी केजरीवाल के शीश महल से भी तुलना की जा रही है। दोनों वीडियो आपको साथ दिखाते हैं, देखिएगा, फर्क साफ है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, मोदी का लोक कल्याण और दूसरी तरफ आप जानते ही हैं, ये आज ये वीडियो बहुत वायरल था, हमको लगा आपको दिखाना चाहिए। मोदी का लोक कल्याण, केजरीवाल का शीश महल। आगे बढ़ेंगे। एक और बीजेपी का आरोप है साहब कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के शीश महल का मुद्दा हिंदुत्व कार्ड से छिपाने की कोशिश कर रही है। आज एक नया कार्ड चला, जाट कार्ड। कहते जाति की राजनीति मैं नहीं करता, जाति की राजनीति गलत है ना। राजनीति से जाति नहीं जाती, यही कहती थी आम आदमी पार्टी, जाति नहीं जाति। अरविंद केजरीवाल ने आज कास्ट कार्ड चला, जाट कार्ड। आरोप लगाया साहब कि केंद्र सरकार जाटों को आरक्षण देने के वादे से मुकर रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज जाट कार्ड खेलते हुए चिट्ठी लिख दी कि जाटों को भी केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। इस मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक याददाश्त पर इसलिए अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सुनिएगा, दरअसल 2015 में ना सुप्रीम कोर्ट जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले, केंद्र के फैसले को पलट चुकी है सुप्रीम कोर्ट। इतना ही नहीं, ये 2015 की बात कर रहा हूं मैं, अब 2024 चल रहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के केंद्र के फैसले को पलट चुकी है 15 में, अब 24 चल रहा है, 25, अच्छा सॉरी 10 साल, 25 नया साल, 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई साहब शामिल करिए केंद्र की ओबीसी लिस्ट में। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। मोदी सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। देखिए फैक्ट्स ना, सच का आईना बहुत बड़ा होता है। झूठ की दुकान जितनी मर्जी चलती रहे, लेकिन सच का आईना इतना, मतलब इतना पाक साफ, इतना खतरनाक होता है ना, असल चेहरा आपका दिखा देता है। मोदी सरकार शामिल नहीं कर रही है, यही आरोप लगाया, केंद्र की ओबीसी की लिस्ट में जाटों को शामिल नहीं कर रही है। साहब केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। यह है सच। सवाल है कि 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल को जाटों की याद क्या सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो शराब घोटाले से लेकर शीश महल भ्रष्टाचार मुद्दे पर घिर गए हैं, फंस गए हैं?
क्या वो सिर्फ वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट जाटों को ये इस तरह से झांसा देना चाह रहे हैं, या फिर वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी कितनी है? 10%। अब जाट समुदाय इतना भोला नहीं है साहब, वो सब समझता है ये चीजें। कल हिंदुत्व कार्ड, आज जाट कार्ड, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर में 10 पर जाट जीत हार का फैसला करते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस चुनावी बयान को लेकर दिल्ली के पूर्व सांसद परवेश वर्मा, वो कहां चुप रहने वाले थे साहब, मैदान में आ गए। कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में जाटों की भलाई के लिए कोई एक काम भी किया होता तो चुनाव से 25 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जाटों की याद नहीं आती। मतलब जाट कार्ड क्या उल्टा पड़ गया, सुनिए। जाटों को किसी ने सम्मान दिया है देश में, दिल्ली में, तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उन हमारे नेताओं का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज के प्रधानमंत्री, जो पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। ये सब लोगों ने जाटों को सम्मान देने का बात किया है। और जो जाटों को घर में नहीं घुसने देते थे, गालियां देते हैं, देशद्रोही कहते हैं, हमारे जाट सैनिकों ने पाकिस्तान पे जाके वहां पे दुश्मनों को मारा था और ये उन्हीं के ऊपर में सवाल उठाता था अरविंद केजरीवाल